सर, आजकल समाज में बहुत बड़ी कुरीतियाँ फैल रही हैं, धीरे-धीरे समाज बदलता जा रहा है और जो है ना, धीरे-धीरे समाज बदलते हुए उनके ये लक्षण भी अलग हो रहे हैं सर। जैसे सर, अभी कुटुंब कम हुआ, परिवार छोटे-छोटे हो गए, संबंध भी कम हो गए, नींद भी कम हुई, लोगों में नींद भी नहीं आती सर, नींद भी कम हो गई, बाल भी कम हुए, 80% लोग टकले हैं सर, उनके सिर पर बाल ही नहीं है सर, बाल कम हुए, प्रेम कम हुआ, कपड़े कम हुए, शिष्टाचार भी कम हुआ, लज्जा कम हुई, मर्यादा कम हुई, बच्चे कम हुए, घर में खाना कम हुआ, पुस्तक का पढ़ना भी कम हुआ सर, भाई भाई में प्रेम बहुत ही कम हो गया, चलना तो कम हो गया, खान पान में शुद्धता भी कम हो गई, लोगों की खुराकें कम हो गई, घी मक्खन कम हो गए, तांबे पीतल के बर्तन भी कम हुए, सुख चैन भी कम हो गया लोगों का। लोगों के यहाँ पहले अतिथि आते थे, मेहमान आते थे, वो भी कम हो गए। सत्य कम हुआ, लोग झूठी ज़्यादा बोलते हैं, सत्य कम हो गया। सभ्यता कम हो गई, मन मिलाप कम हो गया, एक दूसरे से पहले मन मिलाप होता था, लोग मिलते जुलते थे, वो भी कम हो गया। समर्पण कम हुआ, परिवार के प्रति समर्पण की भावना जो पहले होती थी वो भी कम हो गई सर। बड़ों का सम्मान भी कम हो गया, बड़ों का सम्मान बहुत ही कम हो गया। लोगों में सहनशीलता भी कम हो गई, धैर्य भी कम हो गया, श्रद्धा विश्वास भी लोगों में कम हुआ, और तो और बहुत कुछ कम हुआ। जीवन सहज था, सरल था सर। संतान को उसकी दोष न दें, जो इतना परिवर्तन हो रहा है इसके उत्तरदायी तो हम लोग ही हैं, क्योंकि हम लोगों ने अपने जनरेशन को अच्छी तरह शिक्षा नहीं दे रहे हैं, उनको अलग ही देख रहे हैं। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी बोलना सिखा रहे हैं, बर्थडे और मैरिज एनिवर्सरी जैसे शुभ प्रसंगों पर अंग्रेजी का कल्चर उनको जीने के लिए माता पिता को मम्मी डैड कहना सिखा रहे हैं। जब अंग्रेजी कल्चर बालक को परिपूर्ण बालिका बड़ा करेगा उसको, तो समय नहीं होता सर, अपनी भावनाओं को समझ नहीं पाता, आप तुच्छ मानकर जुबान लड़ाता है, बच्चों को संस्कार नज़र नहीं आता। तब वातावरण में गमगीन किए बिना, संतान को दोष दिए बिना उसे एकांत में जाकर सोचेंगे। जो बच्चों को बोले अरे बच्चे हमारे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, तो ढंग से बोल नहीं रहे हैं, वो हमारी कहा नहीं मान रहे हैं, तो आप एक बार शांति से अकेले बैठिए, थोड़ा सोचिए उसमें कि क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि जब पुत्र पुत्री का पहली वर्षगांठ में ही भारतीय संस्कारों में बजाय मंदिर जाने की जगह केक काटा जाता है, सिखाने वाले आप ही हैं। हवन कुंड में आहुति कैसे दी जाती है, मंत्र आरती हवन पूजा आदर सत्कार संस्कार देने के बदले आप केवल फर्राटेदार अंग्रेजी खाली उसको बुलाते हैं, अपनी शान समझते हैं कि उसमें लड़का हमारा बच्चा हमारा बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोल रहा है, संस्कार तो सिखा ही नहीं रहे हैं उसको। बच्चा जब पहली बार घर से बाहर निकलता है तो उसको प्रणाम आशीर्वाद के बदले आप उसको बाय बाय सिखा रहे हैं। बच्चों को प्रणाम आशीर्वाद करके बाहर निकलना चाहिए, स्कूल जा रहा है कहीं जा रहा है, उसको एक संस्कार दीजिए। परीक्षा में जाते समय वो अपने बड़ों का पैर छूता था पहले, लेकिन अभी बेस्ट लक बोल करके छोड़ देते हैं। आपने उसे नई संस्कार नहीं दिए। और सर, इस प्रकार अपने बच्चों को सफल होने पर परिवार के साथ बैठकर खुशियां मनाने के बदले होटल में पार्टी मनाने जाते हैं। ये प्रथा का बढ़ावा देते हैं। घर में एंजॉय करने की जगह बढ़िया से घर के अंदर आप दावत दीजिए, वहाँ खुशियाँ मनाइए, लेकिन आप वहाँ जा कर के होटल में जो है वहाँ पर मनाते हैं, होटल में पार्टी मनाते हैं। जब बच्चों का विवाह के पश्चात उनको देव दर्शन में भेजना चाहिए, कहीं तीर्थ स्थान पर भेजना चाहिए, ताकि जा कर के वहाँ पर भगवान का आशीर्वाद ले सकें। लेकिन उसके बगैर अंग्रेजी कल्चर में आप उसको लिए जो है आप हनीमून में कहीं फॉरेस्ट टूरिस्ट स्पॉट पर भेजते हैं। ये ढेर सारी अंग्रेजी कल्चर जो जाने अनजाने में हम स्वीकार करते हैं, तो हमारे बड़े बुजुर्गों श्रेष्ठों को पैर छूने में शर्म आती है। ये गलती किसकी है सर? ये मात्र माँ बाप की है। अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, काम काज है तो सीखना है, बात अच्छी है, अंग्रेजी जानना बहुत अच्छा है,
पद संस्कृत को जीवन में उतारने में कोई बाध्यता तो नहीं है। आप बच्चों को संस्कृति सिखाइए अपने परिवार के। शुद्ध और समृद्ध संस्कृति का त्याग कर नैतिक मूल्यों का मानवीय संवेदनाओं से रहित अन्य सभ्यताओं को जीवन शैली अपनाकर हमने क्या पाया सर? अवैध संबंध, टूटते परिवार, व्यसन युक्त तन, थके हारे मन, छल भरे रिश्ते, अभद्र अनुशासनहीन संतानें, असुरक्षित समाज, भयावह भविष्य, ये सब हम लोग को मिला सर। एक बार आप विचार कीजिए सर कि संस्कारवान पीढ़ी क्यों आवश्यक है, क्योंकि हम जागेंगे तभी बच्चे आगे निकलेंगे सर। इसलिए हम सभी लोगों को अभी जागरूक होना पड़ेगा, बच्चों को अपने संस्कृति के प्रति उनको बढ़ावा देना पड़ेगा, उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये हमें सभी माँ बाप को हम समर्पित है सर, सभी माँ बाप को ये समर्पित है। धन्यवाद।